अस्सलामुअलैकुम माय डियर्स। हम पिछली वीडियोस के अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को हमने बड़ी डिटेल के साथ पढ़ा। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने नाउन पढ़ा, प्रोनाउन पढ़ा, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, इंटरजेक्शन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, प्रोनाउन, सारी चीजें हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। आज हम शुरू करते हैं टेंसेस के बारे में। ठीक है जी, हम अपने वीडियोस में 12 टेंस पढ़ेंगे। प्रेजेंट को पढ़ेंगे, प्रेजेंट के सारे टेंसेस पढ़ेंगे, फिर पास्ट के सारे, फिर फ्यूचर के सारे। ठीक है जी, फिर कंटिन्यूअस के भी सारे पढ़ लेंगे। आज मैं आपको बता देता हूं, कोई भी टेंस हम जब पढ़ते हैं तो कोई फिक्रा जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, कोई फिक्रा बनाते हैं, तो उसमें कौन कौन सी चीजें हमें पेश आएंगी, हम जिनको बनाएंगे, इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो वो चीजें सबसे पहले होगा हर फिक्रात के अंदर सब्जेक्ट। ठीक है जी, हर फिक्रे के अंदर सब्जेक्ट मौजूद होता है। तो फिक्रे के शुरू में जो होता है सब्जेक्ट होता है, उसको उर्दू में हम कहते हैं फाइल। ठीक है जी, किसी काम करने वाले को, काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। किसी काम के करने वाले को, किसी काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। ये नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। नाउन भी सब्जेक्ट हो सकता है और प्रोनाउन भी सब्जेक्ट हो सकता है। नाउन और प्रोनाउन दोनों जो है ये सब्जेक्ट बन सकते हैं। ये डूअर होते हैं, काम करने वाले होते हैं, एक्शन करने वाले होते हैं। ये फिक्रे के हमेशा शुरू में सब्जेक्ट आता है और इसे उर्दू में फाइल कहते हैं। ठीक है जी, इसके बाद हमारे पास इस्तेमाल होगा सब्जेक्ट के बाद वर्ब। इससे पहले हेल्पिंग वर्ब भी इस्तेमाल हो सकता है। हम पहले भी इस हेल्पिंग वर्ब के बारे में पढ़ चुके हैं। हेल्पिंग वर्ब जिसे हम उर्दू में कहते हैं इमदादी फेल। अच्छा जी, इज है, आर, एम, वाज, वर, विल है, शैल, कैन है, कुड है, मे है, माइट है। ये सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होंगे। इसके बाद इस्तेमाल होगा वर्ब। मुख्तलिफ टेंस के अंदर मुख्तलिफ वर्ब की फॉर्म इस्तेमाल होगी। किसी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी, किसी में सेकंड इस्तेमाल होगी, किसी में थर्ड होगी, किसी में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इस्तेमाल होगी। वर्ब के बाद फर्स्ट फॉर्म, सेकंड है, थर्ड फॉर्म है, ये इस्तेमाल होगी। वर्ब के बाद जो और चीज इस्तेमाल होगी फिक्रे के एंड पर, वो है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को उर्दू में कहते हैं मफऊल। उर्दू में कहते हैं मफऊल, जिस पर कोई काम किया जाए, जिस पर कोई काम किया जाए उसे क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट जिस पर कोई काम वाक़ई होता है, ये नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। नाउन भी और प्रोनाउन भी, ये दोनों ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। और हमेशा ऑब्जेक्ट जो होता है वो फिक्रे के आखिर पर आता है। सब्जेक्ट फिक्रे के शुरू में और ऑब्जेक्ट फिक्रे के आखिर पर आता है। हेल्पिंग वर्ब और वर्ब फिक्रे के दरमियान में आ सकते हैं और ऑब्जेक्ट फिक्रे के आखिर पर आएगा। इसके साथ साथ एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, आर्टिकल है, वो भी इनके अंदर इस्तेमाल होगी। जो मेन चीजें हैं सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये तीनों चीजें तो अहम चीजें होगी, ये हर फिक्रे में इस्तेमाल होगी। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है सब्जेक्ट हो और साथ में वर्ब हो। सब्जेक्ट जो है ये सबसे अहम हिस्सा है। ये फिक्रे, हर फिक्रे के अंदर मौजूद होना जरूरी होता है। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि सब्जेक्ट फिक्रे के अंदर मौजूद ना हो, या कभी ऐसा भी हो सकता है किसी फिक्रे के अंदर ऑब्जेक्ट का मौजूद होना जरूरी ना हो। तो ये है, किसी जितने भी हम टेंस पढ़ेंगे इसी के थ्रू पढ़ेंगे। यही होंगे, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब है, ऑब्जेक्ट होंगे। और इसी प्रोसेस को मद्देनजर रखते हुए हम फिक्रात को बनाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नाज़ एजुकेशन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वस्सलाम।